Today we are discussing two memory allocation function, dynamic memory allocation. One is a free function and another is alloc function. Free function is a function which deallocate the memory, which we allocated by the malloc or calloc. जो हमारा फ्री फंक्शन है, फ्री फंक्शन क्या होता है कि जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी, चाहे वो कैलोक से की हुई हो या मेलोक से की हो, उसको डीएलोकेट करने में हम फ्री का यूज करते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है रीएलोक, इसका वर्क क्या होता है, सपोज हमने जो है रन टाइम पे हमने 5 एलिमेंट्स स्टोर करे और फिर हमें नीड पड़ती है 6 या 10 एलिमेंट्स की, तो फर्दर अगर हमें रन टाइम पे ही मेमोरी को इन्हांस करना हो, एलोकेशन हमें बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना हो, देन वी यूज रीएलोक फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो पहले हम डिस्कस करते हैं फ्री फंक्शन के बारे में। द फ्री फंक्शन इज यूज टू बी डीएलोकेट द प्रीवियसली एलोकेट मेमोरी यूजिंग मेलोक और कैलोक फंक्शन। जो भी हमने मेलोक से या कैलोक से मेमोरी एलोकेट की थी, उसमें लास्ट, उस प्रोग्राम में सबसे लास्ट स्टेटमेंट जो आपका गेट ch है, उससे पहले की जो स्टेटमेंट होती है वो ये होनी चाहिए, फ्री, और उस पॉइंटर का नाम जो जिसमें मेमोरी हमने एलोकेट की हुई है। यहाँ पे हमने ptr लिया है, अगर आपने वहां पे p वेरिएबल है तो आप p को पास करेंगे। इससे क्या होगा, एक हमारी रन टाइम पे जो हम मेमोरी की बात करते हैं, ये ऑर्डिनरी मेमोरी नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा मेमोरी का एक डिफरेंट पार्ट है मेन मेमोरी का, दैट इज नोन एज हीप। जो भी हमें रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप से दी जाती है, और हीप की जो मेमोरी है वो लिमिटेड होती है। हीप इज एन मेमोरी विच हेल्प अस टू प्रोवाइड रन टाइम मेमोरीज। तो जितनी भी हमारी मेमोरी हैं जो रन टाइम पे एलोकेट हो रही हैं वो हीप से मिलती हैं। हीप एक मेमोरी का प्लेस है, और उस मेमोरी का जो हमारा स्पेस है, अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे तो दूसरा जो प्रोग्राम है अगर वो रन कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर हीप का एरिया अवेलेबल ही ना रहे उस प्रोग्राम को, क्योंकि वहां पे पॉइंटर्स यूज किए हैं। और पॉइंटर्स क्या करते हैं, पॉइंटर्स एक मेमोरी का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। कभी कभी सिस्टम के अंदर डैगलिंग पॉइंटर्स क्रिएट हो जाते हैं। डैगलिंग पॉइंटर्स आर दोज पॉइंटर्स विच पॉइंट ए डेड पोर्शन ऑफ मेमोरी। जो डेड एरिया है उसको पॉइंट कर रहे हैं, यानी वो रीएलोकेट करने के लिए। यानी अगर हम कंप्यूटर से मेमोरी को रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें और मेमोरी चाहिए, तो अगर हमने फ्री नहीं किया हुआ है तो मेलोक और कैलोक से जो मेमोरी एलोकेट की थी वो जिसका अब यूज नहीं है फिर भी एलोकेट नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां पे एक डैगलिंग पॉइंटर्स क्रिएट रहेगा। तो उस डैगलिंग पॉइंटर्स को रिमूव करने के लिए उस जो मेमोरी है जिसका हमने यूज कर लिया और फर्दर अब आगे यूज नहीं करना है, उसको मेन हीप के अंदर एसोसिएट करने के लिए हम फ्री पॉइंटर्स का, फ्री फंक्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें रीएलोक का है। रीएलोक क्या है कि ये हमने यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसका प्रोग्राम भी यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम इसका जस्ट सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, वर्किंग जो है मेथड्स क्या है वो देख रहे हैं। यहाँ हमने क्या लिया, इंटीजर p इंट स्टार मेलोक साइज ऑफ इंट इनटू n। n कितना है यहाँ पे 5 है, देन साइज ऑफ इंट कितना होता है 2, 2 इंटू 5 यानी 10 यहाँ पे पास हो रहा है मेलोक में 10। मेलोक क्या कर रहा है, मेलोक 10 बाइट जो है मेमोरी से रिजर्व कर रहा है और किस में कन्वर्ट कर रहा है, एलोकेट करने के बाद कन्वर्ट कर रहा है उसको इंटीजर टाइप में, और पॉइंटर p को उसका एड्रेस असाइन कर रहा है। यानी इस जो एलोकेटेड मेमोरी है इसके अंदर हम 5 इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में ही अभी हम चल ही रहे हैं कि हमें जो है n इजिकल टू 10, यानी अब हमें 10 वैल्यूज असाइन करने हैं। यहाँ जैसे ये रीएलोक करेंगे तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, वेदर द वैल्यू विच वी आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस इनपुट कैन बी प्रिजर्व और नॉट। इफ वी आर
choosing n as equal to 5 and we are taking some values from users, and if we are going to increase the size of allocated memory, whether these 5 value can be preserved or not, then answer is no. We required all the values to put further, so that, because the reason is that the previous value has been removed from the memory, they have clear up. तो हमें जब दोबारा से अगर हम बात करें n इजिकल टू 10 कर देते हैं और फिर एलोकेट करते हैं मेमोरी, तो जो पहले से एलोकेटेड स्पेसेस थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे और उनमें गार्बेज वैल्यू चली जाएगी। जो हमने वैल्यू असाइन की थी n इजिकल टू 5 में, जो 5 वैल्यूज थी वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम को रन भी करने वाले हैं। एलोक का पता ही है आप लोगों को, काफी बार हम इसको यूज कर चुके हैं। ये मेलोक फंक्शन के लिए है। स्कैन कराया एन, जहाँ पे हमने फिक्स वैल्यू एन इजिकल टू 5 लिया था, यहाँ यूजर से डलवा रहे हैं और जो एन के बराबर जो स्पेस आ रहा है, जो एन इजिकल टू 5 देन 5 इंटू 2 10 बाइट्स पी के अंदर आ गया। एंटर द वैल्यूज फॉर आई इजिकल टू 0, आई लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। स्कैन एफ, रीजन एंड क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, एंड इसलिए लगाया पॉइंटर से, फिर प्रिंट करा दिया। अब यहाँ से रीएलोकेशन का जो लॉजिक है यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रिंट एफ एंटर द रीएलोकेट द वैल्यूज, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज करनी है, फिर से यूजर से टेक गेट करनी है। स्कैन एफ परसेंट डी है, ये एस गलती से लग गया बेटा, इसको रिमूव करना है। यहाँ परसेंट, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ, परसेंट डी, यहाँ पे एस डी कुछ नहीं होता है, डी है यहाँ पे इंटीजर के लिए एन। पी इजिकल टू इंट स्टार रीएलोक पी कोमा एन, यहाँ पे वो पॉइंटर भी पास किया, यहाँ पी हमने एलोकेट की थी इसमें मेमोरी। तो रीएलोक फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक तो जो एन की वैल्यू है वो, दूसरा जिस पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट करनी है वो, और फर्दर एलोकेट करने के बाद कहाँ भेजेगा वो, पी के अंदर। ठीक है, अब इसमें इनपुट करेंगे यहाँ पे स्कैनएफ लगा के, और फिर इसको मैं पूरा प्रोग्राम को रन करा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से जाते हैं हम, पहले सी का जो हमारा एडिटर्स है उसको खोल लेते हैं बिन के अंदर। यहाँ पे टीसी में गए और इसको ओपन कर लिया, मैं शेयर कर देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे ही शेयर करेंगे तो आप लोगों को दिखने लगेगा। कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक, ओके, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ से हम प्रोग्राम बनाते हैं। पहले मेलोक वाला ही प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसमें ही फ्री का यूज करेंगे, देन उसको रीएलोकेट करने वाले हैं हम। पूरा जो है वही सिंपल प्रोग्राम है जैसे हमने मेलोक में किया था। इसका नाम रख देते हैं रीएलोक, रीएलोक, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट है, कोई बात नहीं। दूसरा नाम देंगे रीएलोक 2 कर दो उसको, रीएलोक 2 भी है, चलो इसे रिप्लेस ही कर दो। ठीक है, हैश इंक्लूड स्टूडियो। देखिए, एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर आ रहा है तो प्लीज अपने नाम से आए, जो मोबाइल है उसके नाम से ना आए, ताकि हमें अटेंडेंस लगाने में दिक्कत ना हो। इंक्लूड, ये एलोक डॉट एच हमने इंक्लूड कर लिया। एलोक डॉट एच हेडर फाइल है, किसके लिए है, मेलोक फंक्शन के लिए है। तो यहाँ हमने मेन फंक्शन बना दिया। यहाँ पे हम पॉइंटर बनाने वाले हैं जिसमें मेमोरी एलोकेट करें। एक आई एक एन, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी शुरुआत में, यूजर से डलवा लेते हैं। प्रिंट एंटर द साइज ऑफ
एलोकेटेड मेमोरी, जो हमारी एलोकेट मेमोरी है उसका हमने साइज डलवाना है यहाँ, और उसको हम स्कैनएफ के थ्रू डलवा रहे हैं। स्कैनएफ और एंड के अंदर परसेंट डी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एन जो है हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पे लगा दिया एंड एन, देन सेमीकोलन। अब यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करें, पी इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैलोक से एलोकेट करनी है मेमोरी, फिर उसको टाइप कास्ट करना है। इसके अंदर जो है, जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हम, वो एक ही आर्गुमेंट होगा, दिख जरूर दो रहे हैं यहाँ के, साइज ऑफ और एन, बट हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट एक ही होगा। कई सारे वैल्यू हैं, तो यहाँ पे प्रिंटफ और लगा दो एक बार, यूजर को शो कर देते हैं। एंटर द वैल्यूज, ठीक है, कितनी वैल्यू, एन वैल्यूज, तो यहाँ पे अब 4 का लूप लगा देते हैं, स्लैश एन लगा दो, मच बेटर शो द मच बेटर डिस्प्ले, देन 4 इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन हो गया, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। देन स्कैनएफ यूज कर रहे हैं, स्कैनएफ परसेंट डी, ये हटा देते हैं, परसेंट डी, एंड नहीं लगाएंगे, पॉइंटर्स है हमारा पी, तो प्लस आई सीधे लगाओ, सेमीकोलन लगा दो, और यहाँ पे करा दो प्रिंटफ, वापिस वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। वैल्यूज आर, अभी एलोक फंक्शन का यूज नहीं, रीएलोक फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, इस लाइन के बाद करने वाले हैं। आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस, और प्रिंटफ, प्रिंटफ परसेंट डी, कोमा लगाएंगे, स्टार, और स्टार के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, पी प्लस आई, ठीक है, फर्दर एक ब्रैकेट लगा दिया, बंद कर दिया हमारा। यहाँ पे आप या तो स्लैश एन लगाएंगे, प्रिंटफ में स्लैश एन लगा सकते हैं, स्कैनएफ में कभी भी स्लैश एन मत लगाना, गलत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे गेट सी एच फ्री कर देते हैं इसको, फ्री, फ्री का यूज भी हो जाएगा यहीं पे, पी, और इसको गेट सी एच कर देते हैं। ये तो सिंपल फंक्शन है, पहले इसी को रन कर लेते हैं, क्या कर रहा है। ओ ये लग गया नया, इसको हटा देते हैं, ये लो, ये सेव कर दिया, कंट्रोल F9, यहाँ पे हम डाले थे 3 वैल्यूज, ये हो गया पहले 10, फिर 20, देन 30 वैल्यूज आ गई। अब हम, मुझे क्या करना है कि इसमें जो हमारा एलोकेटेड स्पेस है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करना है, फर्दर जो मॉडिफिकेशन होगा वो रीएलोक से होगा, तो यहाँ पे फिर से डलवाएंगे प्रिंटफ, एन की वैल्यू रीअसाइन करने वाले हैं, स्लैश एन री assign the allocated memory reassign the allocated memory, दोबारा से जो हमारी असाइंड मेमोरी है उसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, स्कैनएफ, और यहाँ पे लगा दिया परसेंट, और ये लगा दिया डी, कोमा, एंड एन, फर्दर दोबारा से मॉडिफाई करेंगे वैल्यूज। अब इसको मेमोरी रीएलोक कर देते हैं, पी इज इक्वल टू री, ओ टाइप कास्ट कर लो, इंट स्टार रीएलोक, इसके बाद यहाँ पे पी
और यहाँ n, ये मेमोरी रीएलोकेट कर दिया। और इसके बाद हमने कराना है वैल्यू इनपुट, एंटर वैल्यूज आफ्टर रीएलोकेट। और अब हम करने वाले हैं वैल्यूज की कॉपी यहाँ से। ये हो गया आपका, ये वाला यहाँ से उठा लेते हैं, ये स्कैनफ और ये आपका प्रिंटफ। यहाँ गए और पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर देते हैं, कभी कुछ दिक्कत हो जाए। कंट्रोल F9। यहाँ पे हमने शुरू में मॉडिफाई करा, हमने टू वैल्यू डलवा देते हैं। यहाँ पे 20 और ये 40, दो वैल्यूज आ गई। अब रीअसाइन करनी है वैल्यू। हमने कहा नहीं, अब 4 वैल्यू चाहिए थी ना, तो रीएलोकेट कर दिया हमने। 20, 10, 5, 1 वैल्यूज आर। क्या हुआ? ओहो, प्रिंटफ छूट गया। प्रिंटफ स्टेटमेंट कहाँ गया? स्टार नहीं लगाया क्या? कॉपी करने में गड़बड़ हो गया। वैल्यूज आर, एक लाइन छूट गया ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, एक लाइन और रह गया। ये यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे डाल दो इसको, कंट्रोल V। ओ सॉरी, इसके लिए तो अलग है। ये आ गया, ये वाली लाइन छूट गया था जिससे वैल्यू जो है कॉपी करने में ये लाइन छूट गया था, जिस एक क्लियर स्क्रीन और लगा देते ताकि पिछले वाला वैल्यू हमारा खत्म हो जाए और क्लियरिटी बढ़ जाए। CLR SCR क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब रन कर दो उसको फटाक से। 2, 10, 20, देन रीअसाइन वैल्यू 4। अब हमने करा यहाँ पे 40, 30, 20, 10, ये आ गया। ये हो गया हमारा रीएलोकेट। अब मैं इसको तुम्हें दोबारा से समझा देता हूँ पूरा का पूरा कैसे हमारा वर्क हुआ इसमें। यहाँ पे हमारा एन डलवाया था ना हमने 5 यूजर से। एन शुरू में डलवा लो, जैसे यहाँ पे एन डलवाओगे आप तो एन कितना आएगा? 5। इसको यहाँ से हटा देते हैं, नई विंडो पे समझाता हूँ आपको। शेयर व्हाइट बोर्ड, यहाँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले हमने एन में डलवाया 5, ठीक है। यूजर से जो स्कैनफ स्टेटमेंट थी, स्कैनफ के थ्रू जो हमने एक वैल्यू लगाई हुई है %d और यहाँ लिखा हुआ है n, तो यूजर से कितना डलवाया हमने? n = 5। फिर यहाँ मैलोक से p के अंदर मेमोरी एलोकेट की, लोकेशन किसके थ्रू? मैलोक फंक्शन के थ्रू। मैलोक फंक्शन के थ्रू हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इनपुट करा दिया, इनपुट वैल्यू कैसे? फॉर लूप लगा के। फिर इसको प्रिंट करा दिया आउटपुट।
वैल्यूज फॉर लूप लगा के। देन अब ये तो हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया। इसके बाद क्या करना है हमने, अब यहाँ रीएलोकेशन का यूज होगा, रीएलोकेशन फर्दर। तो अब यूजर से फिर से n की वैल्यू लेंगे, असाइन द स्पेस फॉर मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देन n में हमने लिया यहाँ पे 10, ठीक है। और करा कैसे उसको, एलोकेट रीएलोकेट p, और यहाँ टाइप कास्ट किया इंट स्टार। ये है हमारा मेन लॉजिक ना, इसको मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ, p, n। बस ये एक लाइन है, अगर ये समझ गए तो पूरा प्रोग्राम समझ आ गया। ये तो हमने पहले भी किया हुआ है सारा मैलोक में कैलोक में। यहाँ पे जैसे हमारा इंटीजर है ना p, हमारा इंटीजर पॉइंटर, तो जो मेमोरी एलोकेट की उसको हमने इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया और इसी पॉइंटर को यहाँ पास कर दिया, n की नई वैल्यू यहाँ पास कर दी। इसके बाद इनपुट कराना है और सेम ही आउटपुट कराना है, बस ये लॉजिक था, ठीक है। ये था हमारा सारा कुछ लॉजिक, इतना सा प्रोग्राम है। डायनेमिक मेमोरी आप लोगों का आज हो ही गया कंप्लीट। इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे कुछ डायनेमिक मेमोरी से जुड़े हुए जिनको भी हमने। हेलो। हाँ हाँ बेटा। हेलो हेलो सर, क्वेश्चन है सर। क्या हेलो सर, अर्जुन है, अर्जुन दांगी सर। है, दोबारा से बताओ। सर हेलो, क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर हमने मतलब आपने इंटीजर टाइप का मतलब इसमें वो ले लिया, मतलब जहाँ मतलब वैल्यूज स्टोर होगी हाँ इंटीजर टाइप, लेकिन मतलब रनिंग टाइम पे हाँ जब मतलब हम एग्जीक्यूशन मतलब रन हो गया हमारा, मतलब ब्लैक स्क्रीन पे चले गए, तो उस पे जाने के बाद सर अगर मान लिया हमने दो चार वैल्यू मतलब उससे एंटर कराने को गई, तो चार में तो उसने दो तो वैल्यू सर मतलब इंटीजर टाइप हम्म। एंटर कर दी, और दो सर उसने फ्लोट टाइप एंटर कर दी इसमें। तो फ्लोट का जो तो पॉइंट फिर वाला सर पोर्शन था वो स्किप कर देगा ये, अच्छा, फिर मतलब वही दिखा होगा इंटीजर फर्स्ट, क्योंकि टाइप कास्ट मतलब करा फर्स्ट हुआ है ना पार्ट को। हमने। हम्म। और एरर भी दे देते हैं कुछ हमारे, कुछ ऐसे, कुछ हमारे पास जो है ना। नहीं मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि भाई ये तो वो मतलब वो का वही एंटर करा देगा, मतलब पॉइंट की बाद की वैल्यू को तो घटा देगा, उसको प्रिंट हाँ करा हाँ। देगा, या फिर हम्म। सीधा ब्लैक स्क्रीन से मतलब आउट हो जाएगा नहीं, ये तो प्रोग्राम से सिंपल है, जैसे आप मतलब। एरे में करते हो ना, ये तो हमारा एक इस तरह से ही होगा, जैसे एरे है आपका, आपने इंटीजर एरे बनाया हम्म। और उसमें फ्लोट वैल्यू डाल दी, तो जो रिस्पॉन्स वो हम्म। नॉर्मल एरे देगा वही रिस्पॉन्स ये भी देगा। बस उस एरे को बनाने की हम्म। टेक्निक अलग है। हम्म। नॉर्मली है बिल्कुल जैसे आपने एरे पढ़ा था, बस सिस्टम क्या हो गया हम्म। डायनेमिक में कि रन टाइम पे उसे मॉडिफाई कर पा रहे हैं। अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया और उसमें दशमलव वाली वैल्यू डाल दी, तो वो छोड़ेगा हम्म। ही उसका पॉइंट वाला हम्म। पोर्शन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। हम्म। तो अभी जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छा एमसीक्यू, ठीक है क्योंकि सर। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस बार जो पेपर आए हैं उसमें कुछ एमसीक्यू भी आ जाए, क्योंकि वायरस स्प्रेड आउट हो रहा है, तो हो सकता है कि जो है जो टेक्निक है क्वेश्चन की उसमें चेंजेस करे गवर्नमेंट आगे चल के। तो उन चीजों को, सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। दूसरे जो आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो वहां पे भी जो है आपको एमसीक्यू हैंडल करने को मिलेंगे। तो और दूसरा एमसीक्यू से हमारा रिवीजन भी हो जाता है और इंटरेक्टिव टेक्निक्स हैं ये सीखने की। तो दो चार एमसीक्यू हम बीच में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्या है, व्हाट फंक्शन शुड बी यूज्ड टू फ्री द मेमोरी एलोकेटेड बाय कैलोक, कि हमारे पास जो है कौन सा फंक्शन है इनमें से जिससे मेमोरी हमने जो एलोकेट की उसको रिलीज कर सकते हैं, बताइए। हाँ बेटा बताओ, इनमें से कौन कौन से फ्री है सर, हमारे फ्री। फ्री फंक्शन। गुड। यस सर। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द टू लाइब्रेरी फंक्शन टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर मैलोक एंड कैलोक।
यानी सर सी। ऑप्शन सी। सी। ठीक है यस सर। बेटे, नेक्स्ट। ये दो, इसमें दो ये हैं, मैं काफी सारे बीच में इस तरह से ऐड करूंगा। ये एक प्रोटोटाइप था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे ऐड करके हमें स्टडी करेंगे। फर्दर जो यस सर। क्लासेस होंगे उसमें हम एमसीक्यू बढ़ाने वाले हैं। अब जो है हम जो है इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, जिसमें आप किसी भी टॉपिक पे जो हमने पहले रिवाइज किया था उस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।